जीवन खुदावन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन आनंदमय, सुखमय, आशीषमय हो और उनकी हर इच्छा मनोकामनाएं पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, सबको अपनी सुरक्षा में रख। जितने भी यहाँ आए हैं, एक एक जीवन तेरे नजरों में बहुमूल्य है पिता परमेश्वर, बहुत कीमती है खुदावन। इसे तूने संभाला है, आगे भी संभाल और हम सबों को ऐसे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम इस जीवन को, इस समय को हम बेकार हम खुदा बर्बाद ना करें प्रभु, और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए उसका सदुपयोग करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सो खुदावन आगे कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ काम करो। सो खुदावन जो भी समय दिया है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे हम बुजुर्ग हों, चाहे भाई हो बहन हो, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए उसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि जो अवसर खो जाता है प्रभु फिर हमें नहीं मिलता, फिर हम पछताते रह जाते हैं। सो खुदावन सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वो बेटी आ गई, आ जाओ। अगर कोई और है जो आज बर्थडे है तो आ सकते हो। दयालु पिता परमेश्वर, जीवन का देना तेरे हाथ में है खुदावन, जीवन को आगे बढ़ाना तेरे हाथ में है। ये खूबसूरत जीवन तूने प्रदान किया, तंदुरुस्ती दी, हम धन्यवाद देते हैं। माँ की ख्वाहिश थी पिता परमेश्वर के आज के इस जन्मदिन में खुदावन हाथ रखकर उस पर दुआ करें। सो खुदावन तेरे आशीष भरा हाथ, शक्ति भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ, बुद्धि ज्ञान और सोच को देने वाला हाथ खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना, साथ ही साथ उन बच्चों को भी, उन जवानों को जिनका आज बर्थडे है खुदावन और या वेडिंग एनिवर्सरी, एक बार फिर सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ ताकि उसका जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में दे, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। कलीसिया इस तरह इस प्रकार से है। हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय 10 बजे का है। अगला संडे आराधना के बाद हमारी पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी। जितने भी पास्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं वो मेहरबानी से इस कीमती वक्त का ध्यान रखें, क्योंकि लैंड डेज हमारा शुरू होने वाला है इसी महीने में 18 तारीख से। और जो भी प्रोग्राम है लैंड डेज के तो हो चुके हैं, प्रेयर मीटिंग्स के शायद कुछ लिस्ट आ भी गए होंगे, नहीं तो अगले संडे आपको मिल जाएगा, फाइनल हो जाएगा इस हफ्ते में और अगले संडे आपको मिल जाएगा जिन्होंने नाम दिए हैं। अभी भी जिसके पास हमारे फेट के बुक रखे हैं, आपके पास है जो आपने नहीं लौटाया, मेहरबानी से आप लौटा दें, ताकि जब हमारे पास्टेट कमेटी मीटिंग होगी तो हमारे जो सोशल कमेटी ने फेट की जिम्मेदारी ली थी और वो हिसाब दे सके इनकम और खर्चे का, कि कितने बुक्स हमने प्रिंट किए, कितने बुक्स गए, कितने बुक्स आए, कितने बुक्स कट चुके हैं, उसका अमाउंट आया है। सो सारा ब्यौरा वो दे सके। तो मेहरबानी से आज या इसी हफ्ते के दौरान आप उन्हें लौटा दें। आप काटे हो या ना काटे हो रिसीट, लेकिन आप लौटा दें। अब अच्छा होगा कि आप पैसे के साथ लौटा दें तो अच्छी बात है। एक फेट जो मिलेनियम का वो कैंसिल हो गया है,
लेकिन नजफगढ़ का शायद है, उसका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन आज है। जो भी जाना चाहते हैं या जा सकते हैं आप जाएं और उस फेट में है। बाकी और जो भी सूचनाएं होंगी पासवान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर एक बार मैं गुलशन भाई को इबादत की कार्रवाई को सौंपता हूँ। अनाउंसमेंट के लिए पास्टर साहब का धन्यवाद कि सारे अनाउंसमेंट बता दी गई हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे, जमायती गीत, और गीत नंबर है 208, और इसी में हम लोग जो है परमेश्वर को पहली भेंट चढ़ाएंगे। तो हम लोग खड़े हो जाएं, सबके सब जमायत खड़ी हो जाए। गीत नंबर 208, और इसमें हम भेंट चढ़ाएंगे पहले परमेश्वर, क्योंकि पहला संडे है। तेरी सिरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता को से आता गंदोला देख मेरी हालत को, नजात से कर पाको साफ कि लगना हो मसीह आता तेरे पास जो कामेल में दौड़ चढ़ा जमीन पर आसमान तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता को सिखा तहसीन गफारे को तहसीन मुफद्दल को तहसीन मसीह की बख्शिश को आमीन के सब कहो। आता हूँ
तेरे पास धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। हम लोग हदिये का गीत गाएंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावंद, लाए हैं ये हदिया खुदावंद, तेरा ही है तू ही ने दिया है, तेरा ही है तू ही ने दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे होकर के बैठें। हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, हम लोग उन बातों को सुनेंगे। और उसमें जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। प्रभु यीशु मसीह, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी सोच और हमारा हृदय परमेश्वर तेरी बातों की ओर लग सके। कुछ समय के लिए प्रभु हम चाहें कि हम अपने मनों को परमेश्वर संसार की सब बातों को छोड़ दें और इस बात की ओर लगाएं प्रभु कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पास्टर साहब का भी धन्यवाद कि ये मौका दिया कि उसकी जो बातें हैं प्रभु यीशु की, जो बाइबल की बातें हैं, वो आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर कर सकें। पास्टर साहब का फ्राइडे को फोन आया कि मेरे हाथ में चोट लगी है और आप उसके लिए तैयार हैं कि पूरी उसके लिए सर्विस के लिए। तो मेरा ये रहता है कि परमेश्वर ने, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझे, मैं जब 9th क्लास में था, 9वीं क्लास का तो बच्चे ही होते छोटे, तब से मुझे इस कार्य के लिए चुना है। और मैं अपने आप को इस बात का सौभाग्य कहता हूं कि जितने भी पास्टर आए हैं, पास्टर क्या कहते हैं, हमारे आर के साहब ही नहीं है, लेकिन उनकी भी कृपा दृष्टि जो है क्या मुझ पे रही। परमेश्वर की तो बचपन से है, भाई कहूंगा ऐसा कि बचपन मेरा जो है वो अन्य जाति में बीता। मैं अपना, मेरा बचपना जो है क्या मैंने गांव में बिताया और उस समय मैं अन्य देव देवताओं का ही उपासना करता था, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। लेकिन जब से परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अपने कार्यों के लिए चुना, मुझे बोर्डिंग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहां गया और वहां पे जब मैंने प्रभु के बारे में सीखा, लोगों को देखा जो हमारे बड़े टीचर्स थे, और तब से परमेश्वर ने मुझे जो है क्या लगातार, बहुत कम समय होगा कि कोई जो रविवार है या कोई इतवार है जो मैंने अपने इतने लाइफ के अंदर में 50 से अब हो चुका हूं कि कभी मैंने उस परमेश्वर के उस पवित्र दिन को मिस करा हो। बहुत रेयर होंगे। जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था तो संडे को भी हमारे क्रिकेट के मैच होते थे, तो हम लोग सुबह ही खेल लेते थे। मैं कहता है कि भाई मैं अपनी टर्न लूंगा, बारी होती थी, बैटिंग होती थी या बॉलिंग होती थी, और मैं उसी समय वहां से भाग जाता था। मैं कहता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, मैंने चर्च जाना है।
मैं भी खेला हूं, मेरा भी मन था कि भाई मैं भी खेलूं, फुटबॉल भी खेला हूं, क्रिकेट खेला हूं, हॉकी खेला हूं। लेकिन इतवार को अगर हमारे मैच होते थे तो मैं ये कहता था या तो मैं चर्च के बाद हम मैच रखिए या चर्च से पहले रखिए, जैसे सुबह 6 बजे रख दीजिए, तो उसके बाद हम लोग जो है क्या 9 बजे की ज्यादातर हमारी सर्विसेज होती है शुरू से ही 9 और 10 बजे की, तो हम 10 बजे जाकर अपने चर्च में हम प्रभु के भवन में जा सकें। हम लोगों ने प्रैक्टिस बना ली, मतलब जो हम आदत डाल देते ना अपनी जिंदगियों के अंदर, वो आदत बन जाती है। हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे कि जिन्होंने हमें वो अच्छी शिक्षाएं दी, बोर्डिंग में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, और आज भी जो है सुबह जब पास्टर साहब ने फ्राइडे को बात करी कि आप चर्च का मेरा थोड़ा दिक्कत है, हाथ में चलाने में, मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत है, मैंने कहा ठीक है पास्टर साहब आ जाऊंगा। और एक तरफ मेरी सिस्टर ने कहा था कि सुबह हमारा 8 बजे जो है मेरा घर का मुहूर्त है, तो भैया तुम जरूर आना। अब इस कलीसिया के अंदर जो है क्या, जो भी परमेश्वर ने मौका दिया, जब जब वो समय परमेश्वर ने दिया, ये भी एक आशीष है। और जैसा कि अभी वचन पढ़ा गया से, वो ऐसा नहीं कि एकदम से जो नॉर्मली उसका जन्म हो गया हो उसके जन्म का अगर हम देखते हैं तो उसके जो पिता याजक जो होते हैं, जो उस समय सारा धार्मिक जो जितने भी उस समय चीजें होती थी उनको वो क्या कहते हैं उसको लीड करते थे, उसके वंश की थी। आज हम अगर अपने इतिहास को देखते तो हम अपने दूसरे या तीसरे क्या कहते हैं पीढ़ी को हम जो है क्या भूल जाते हैं कि हमारी जो तीसरी चौथी पीढ़ी में हमारे कौन परदाते थे, उनके दादा के दादा कौन थे। लेकिन जब परमेश्वर परिवारों को, घरानों को चुन लेता है, तो वो अगर हम देखते हैं, अगर डिफरेंस देखते हैं कि जो इतिहास है, ये यूहन्ना के आने से पूर्व हम ये सोचते हैं कि जब पहले तो हम ये कहते रहते हैं जब तक हम लोगों की औलादें नहीं होती हैं, तो तब हम ये कहते हैं कि ईश्वर से लगातार प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि परमेश्वर हमें जो है क्या ये सुख दे दीजिए। कोई भी बहन को जो है, कोई भी भाई है, वो इस सुख के लिए जो है क्या विचलित रहता है। लेकिन उसके बाद भी, सारा कुछ मानने के बाद भी, वो उस आशीष से क्या थे, वंचित थे। लेकिन इन्होंने जो है क्या, वो परमेश्वर को कभी जो है क्या, ये बूढ़े हो चुके थे, ये चाहते तो ये सोचते हैं कि नहीं भाई परमेश्वर ने तो, हमने तो परमेश्वर की सेवा करी है, हमारे हारून घराने से हूं, मैं तो हारून के घराने से हूं, मैं तो जो है क्या याजकों का समाज हूं, और मैं दूसरों के सामने कैसे जाऊंगा कि अरे ये तो हमारे लिए प्रार्थना ही करता है और इसको तो खुद ही जो है क्या, ये इस आशीष से क्या है, वंचित है। कई बार हमें सोच लेते हैं ना कि हम लोग, हमारे मनों के अंदर ये बात आती है कि हम इनसे क्यों प्रार्थनाएं कराएं, ये तो खुद इस आशीष से वंचित है, हमारे लिए क्या प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजनाएं, ये जरूरी नहीं है कि वो अगर उस आशीष से वंचित है, वो तुमको जो है क्या वो आशीष नहीं दे सकता है। यहां पे ये परमेश्वर, यहां पे ये दूसरी चीज और भी आती है कि पेशेंस, धैर्य, कि कितना इन लोगों में पेशेंस हो। बहुत से उदाहरण है बाइबल के अंदर कि किस तरह से जिन लोगों ने धैर्य रखा, परमेश्वर ने उनको उन आशीषों से क्या करा, उनको बहुत सी आशीषें उससे बढ़कर भी दी। हम अयूब का जिक्र परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर की दृष्टि में विशेष समुदाय था, एक विशेष जो है कि व्यक्ति थे। और मेरे अजीजों, वो परंतु वो सारी विधियां मान रहे हैं, लगातार जो है कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है बाइबल में क्योंकि इलिशिबा बांस थी और वो दोनों बूढ़े थे। दूसरा है कि ये दोनों बूढ़े थे, और ये सारी घटना होने के बाद भी, ये सारी परिस्थिति जानने के बाद भी, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, परमेश्वर के भवन में जाकर क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमको कोई भी उम्मीद नहीं है कि परमेश्वर हमें जो है क्या उस आशीष से जो है क्या हमें आशीष से हमारे ऊपर देगा। लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने अपने कर्तव्य को क्या है, नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पेशेंस को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने धैर्य बनाए रखा कि हमें अगर इस उम्र में जितना भी परमेश्वर उन्होंने आयु दी है, अगर उस आयु के अंदर जितनी वस्तुएं अगर उनको दी हैं, अगर वो उसमें अगर परमेश्वर को तसल्ली है, तो हम अपने कर्तव्य से नहीं विमुख होंगे,
हम कई बार जिंदगी के अंदर हम कलीसिया के अंदर हम प्रार्थनाएं कराते रहते हैं, हम क्या कहते हैं लगातार रविवार को आते रहते हैं, बहुत समय हो जाता है, जिस उद्देश्य से हम आ रहे होते हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता और हम निराश होकर जो है क्या घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो व्यक्तित्व हैं, ये जो पर्सनैलिटीज है, ये हमें उत्साहित करती हैं कि हमें निराश नहीं होना है, हमें एक उम्मीद, अपना पेशेंस, अपना धैर्य बनाए रखना है। और मेरे अजीजों, जब हम धैर्य बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें वो आशीष देता है जो असाधारण होती है। कौन सी आशीष देता है? जो असाधारण होती है। असाधारण का तात्पर्य, साधारण तो सभी की परमेश्वर की आशीष होती है। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया है। और अब उसको, यूहन्ना को, जो वो पैदा भी नहीं हुआ है, उसके लिए परमेश्वर ने, इस फरिश्ते ने जो है उसके लिए पहले ही उसके लिए प्लानिंग कर दी है। और वो कहता है कि भयभीत न हो, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। वो प्रभु के सामने क्या होगा? महान होगा। जिस तरह से मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व फरिश्ते ने कहा कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना, और जो है उद्धार का कारण बनेगा, लोगों को उनका उद्धार करेगा, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना का जन्म हुआ और उसके लिए भी परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की आशीष थी। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात जो है क्या फरिश्ते के द्वारा जो है उसको बताई कि उससे सारे लोग आनंदित होकर, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। ये जो उसकी है एक बालक, ये परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है। एक बालक अभी क्या कि ये कभी जो है क्या दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। आज के युग के अंदर पॉसिबल है क्या? मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं दे सकता कि ये जब जवान हो जाएगा, या जब ये थोड़ा सा और, ये अभी बच्चा है और ये जवान हो जाएगा, कि ये मदिरा और ये जो है क्या इस चीज का जो है क्या दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। क्या हम किसी अपने बच्चे के लिए क्या एक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन मेरे अजीजों, जब कोई वस्तु किसके द्वारा? परमेश्वर की आशीष के द्वारा, परमेश्वर का जिसके ऊपर अनुग्रह के द्वारा वो वस्तु हमें मिलती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो जो है क्या, अगर परमेश्वर उसके लिए भविष्यवाणी कर देता है कि ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, तो परमेश्वर जो है क्या वो बात को पूरी करता भी है। बहुत बड़ी उसके लिए भविष्यवाणी है कि जो यूहन्ना जो है, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई है कि ना तो वो दाखरस पिएगा और ना ही वो मदिरा ना कभी नहीं पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे पिछले क्या कहते हैं, हम जो 26 जनवरी को भाई क्या कहते भाई जॉनी भाई जो है क्या, वो जॉर्ज भाई जो है क्या, वो बता रहे थे कि जो बातें होती हैं, जो वो क्या होती हैं, हमारा जो महिला का जो गर्भ होता है उस समय कौन सी कंडीशंस होती है, हम कौन से माहौल के अंदर बातचीत कर रहे हैं, हम कौन से माहौल में, अगर हम उस समय जब कोई बहन गर्भवती होती है, अगर हम उस माहौल में रख रहे हैं, बच्चे के आगे घर के अंदर हम जो है क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर की बातें नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मदिरा पीने वाला नहीं होगा? या बाप जो है क्या, या मैं जो है क्या, अगर मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं उसके सामने जो है बच्चे के सामने ड्रिंक कर रहा हूं, दाखरस पी रहा हूं, या मैं अपनी पत्नी से क्लेश कर रहा हूं, कलह कर रहा हूं, घर के अंदर मेरा माहौल जो है क्या झगड़े का है, तो क्या वो जो है क्या उसको जो है क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की आशीष से हो रहा? मेरे अजीजों,
एक डॉक्टर के पास अगर बहनों, बहुत से बहनें जाती हैं जब नई नई शादी होती है, तो डॉक्टर जब उनका फर्स्ट बेबी होता तो डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं कि खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी तस्वीरें घर के अंदर लगाइए और अच्छा जो है क्या माहौल बना के रखिए। लेकिन अब पता नहीं माहौल कैसा बना के रखते हैं हम। जब मेरे अजीज हो, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं। हम इस टेक्नोलॉजी को आज साइंस बता रही है, लेकिन इस साइंस को जो है क्या, उस साइंस से पहले परमेश्वर की साइंस है, और परमेश्वर की साइंटिफिक तरीके से कह रहा है कि वो परमेश्वर एक गारंटी दे रहा है फरिश्ता कि ये जो यहुन्ना है वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिणत हो जाएगा और क्या करेगा, वो बहुत से लोगों को जो है क्या, इजरायली लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो क्या करेगा, वो बहुत से लोगों को जो है क्या, अपने लोगों को जो है क्या परमेश्वर की ओर फेरेगा और एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि वो जो है क्या सारी बातों को, जो गलत रास्तों पे चलेंगे, जो गलत राहों पे चलेंगे, उनको फेरेगा। और उसका जब प्रचार है, अगर हम यहुन्ना का प्रचार देखते हैं तो वो भी इसी तरह का है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अगर और आप इससे पढ़ेंगे तो और आगे ये चीजें मिलेंगी, और वो स्पष्ट रूप से कहता है। मेरे अजीजों, ये सारी आशीषें जो है क्या परमेश्वर की ओर से होती है। हम कई बार सोचते हैं कि ये हमारी सामर्थ्य है, कई बार सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं संसार के, लेकिन परमेश्वर जो है क्या, उस बात को अगर किसी के लिए परमेश्वर की आशीष से वो देना चाहता है तो वो उसमें कोई उम्र, बुढ़ापा, ये चीजें उसके परमेश्वर की दृष्टि में महत्व नहीं रखती है। और उसके द्वारा जो चीज प्राप्त होती है, जो परमेश्वर की आशीष के द्वारा चीज प्राप्त होती है, तो उस चीज जो है क्या, वो असाधारण चीज होती है। वो कोई साधारण नहीं होती है, वो असाधारण चीज होती है। जिस तरह से परमेश्वर ने इनको क्या दिया, यहुन्ना के रूप में एक पुत्र दिया, तो वो एक विशेष व्यक्ति बनकर जो है क्या उनके घराने के अंदर जो है क्या उत्पन्न हुआ। मेरे अजीजों, यदि हम उन्हीं आशीषों को, अगर हम किसी भी आशीष से वंचित रह जाते हैं, कोई भी आशीष हमें नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। और परमेश्वर ने वो कार्य करा, जबकि ये लोग, ये अच्छे घर से थे, ये सारे याजक थे, कोई हारून के घराने से, इनको तो परमेश्वर की वैसी इतनी आशीषें मिली हुई थी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर इनके द्वारा एक विशेष व्यक्ति को इस संसार के अंदर उत्पन्न कराना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने इनकी धैर्य की परीक्षा ली और इनको जो है क्या, वो औलाद के रूप में जो है क्या एक असाधारण मनुष्य दिया, जिसने बहुत से लोगों को जो है क्या परमेश्वर को फेरा। और आप जानते हो कि यही यहुन्ना है जिसने क्या करा था, यीशु मसीह को किसने बपतिस्मा दिया था? यहुन्ना था। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता यही यहुन्ना था वो या कोई दूसरा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो बाइबल बताती है उसके अकॉर्डिंग तो यही यहुन्ना था कि जो इसके बाद 6 महीने के बाद जो है क्या प्रभु यीशु मसीह का जो है क्या मरियम और इन लोगों का हुआ, और इन दोनों का उसी समय मिलन हुआ था जब इन्होंने बपतिस्मा दिया। शायद उसके बाद ये बहुत कम मिले हैं, लेकिन दोनों को जब प्रभु यीशु मसीह और यहुन्ना है, दोनों की योजना जो है क्या परमेश्वर के द्वारा रखी गई थी। तो मेरे अजीजों, आशीष हम लोगों ने पिछली बार भी इसी विषय पे बात करी और आज भी इसी विषय को हम लोगों ने लिया था कि कुछ आशीषें जो रुक जाती है, कुछ बरकतें जो रुक जाती हैं, उनको परमेश्वर की उसके लिए क्या एक विशेष योजना होती है। हम घबराए ना, हम धैर्य बनाए रखें। और पिछले इतवार को और 26 जनवरी को आप लोग अगर रहे होंगे वहां पे, तो हमने बहुत सी बातें सीखी, बहुत से अच्छे वर्षिप वहां पे हुई थी, बहुत सी बातें थी। आपने गाना, अगर आपने लाइव देख रहे होंगे तो वो गाना भी सुना होगा, मैं और मेरा घराना क्या करेगा, यीशु मसीह की सेवा करेगा। मेरे अजीजों, हमें क्या मिल रहा है आप इस तरफ मत देखिए। अगर हम ये सोच के सेवा करेंगे कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, हम अगर इस चीज को सोच के करेंगे कि मेरा और मेरा घराना सेवा करेगा और सेवा के बदले में हमें ये मिलेगा, ये गाना मत बनाइए आप। बस सिर्फ मैं और मेरा घराना क्या यीशु की सेवा करेगा तो नेचुरली आशीष से भी मिलेंगे। कई बार हम सोचेंगे आशीष से जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलने को, हम कई बार आशीषों को उसके साथ जोड़ लेते हैं। वो भी चीजें बहुत जरूरी होती है,
लेकिन सबसे बड़ी आशीष ये होती है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, जितना जीवन परमेश्वर ने हमें दिया उस जीवन में हम परमेश्वर की संगति में रहे। परमेश्वर ने हमें अपने जब हमें अपने कार्यों के लिए मौका दिया, हमने वो कार्य करे, और मेरे अजीजों वो आशीषें क्या है, बढ़ती चली जाएंगी। वो जरूर हमें निराश नहीं करेगा, चाहे वो देर से हमें आशीष मिलेगी, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित आशीष हो। वो कई बार हमारे बच्चे जो है क्या असफल होते रहते हैं, कई बार हमारे बच्चों के लिए जो है क्या होता है, वर या वधू का इंतजाम ही नहीं हो पाता, हम परेशान रहते हैं। मेरे अजीजों, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए जो है क्या अच्छे इंतजाम करे हुए। हम घबरा जाते हैं, अगर एक साल हमारा बच्चा फेल हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। एक साल या हमारी बेटी और बेटा जो है क्या अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, अरे कैसे शादी होगी, अरे हमारे बच्चा फेल हो गया, कैसे इसका भविष्य क्या रहेगा, हम घबरा जाते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर पे जो है कि उसकी योजनाओं को और उसके जो इन जितने भी यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, जितने ये इसके अंदर जो है क्या चरित्र हैं, जितने भी बाइबल के अंदर जितने भी लोग हैं, इन लोगों को जो है क्या गहराइयों से जो है क्या हम अपने ऊपर उनको फॉलो नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बाइबल तो अब जो है क्या बन के तैयार हो चुकी है, ये लोग अलग थे, अलग दुनिया के लोग थे, और हम जो है क्या अलग दुनिया के लोग हैं। इनकी दुनिया अलग थी, हमारी दुनिया अलग थी। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है उस दुनिया के लिए भी वही परमेश्वर था जो आज से कई हजारों वर्ष पहले, 6,000, 8,000, चाहे 10,000 कितने वर्ष पूर्व भी था, तब भी परमेश्वर का वही रवैया था, और आज भी परमेश्वर का वही रवैया। बेशक हमारा रवैया बदल गया, हमारी सोचें बदल गई है, हमारा जो है क्या स्टाइल बदल गया, लाइफ स्टाइल, लेकिन मेरे अजीजों हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम परमेश्वर की आशीषों से सारा बोझ हमें परमेश्वर पे अपना लाद देना चाहिए। यदि हमारे घरों के अंदर हमें कई बार रहते हैं कि हम इतने सालों से किराए पे रह रहे हैं, मेरे अजीजों आप उसके लिए भी प्रार्थना करें। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं, आप ये मत रहिए कि हम किराए पे रहते हैं तो हम जो है क्या हम रोना पीटना शुरू कर दें। यदि हमारा बच्चा फेल हो रहा था, हम रोना पीटना शुरू कर दें, नहीं जी हमें परमेश्वर ने आशीष ही नहीं दी है। मेरे अजीजों, हमें छोटी छोटी चीजों में जो है क्या परमेश्वर को जो छोटी आशीष से मिली हुई है उसको धन्यवाद देना जो है क्या सदैव देते रहना चाहिए। परमेश्वर को छोटी छोटी चीजों में हमें आशीष से प्राप्त जो होती है उनका जो है धन्यवाद देते रहना चाहिए, उसकी टेस्टमनी देते रहना चाहिए। और मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए क्या बेहतर से बेहतर करता है। मैं खुद उदाहरण हूं इस बात का कि हमने नहीं छोड़ा। मेरा बेटा फेल हुआ 1 साल, कोई नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, फिर दूसरे साल फिर कोई बात नहीं, फेल होने दो। मैं परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता रहा और अपने बच्चों को भी, बेटे को यही समझाता रहा, बेटा चिंता नहीं कर, कोई बात नहीं यार, 1 साल फेल हो गया तो क्या हो गया, प्रभु ने जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जब तक परमेश्वर तुझे रखेगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम करना चाह रहा है। और वो करता रहा। और मेरे अजीजों, उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी पूरी करी, उसने ग्रेजुएशन भी करी, उसने मास्टर करी, और आज परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब दी है। मैं अगर सोचता कि नहीं यार अब तो ये फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, घबरा जाता कि नहीं यार अब क्या करना, मैंने उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया, मैंने उसके डबल फीस दी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर तुझे जरूर क्या तेरे लिए रास्ते तैयार करेगा। या मैं कहता यार मैं तो प्रचार करता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थनाएं करवाने की, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, इसके पेपर होने वाले, और मैं सोचता नहीं यार मैं इनके लिए क्या प्रार्थना करूं, मेरे घर के अंदर तो मैं अपना बेटा तो पास नहीं करवा पा रहा हूं, इनका बेटा और बेटी को मैं कैसे पास करवाऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम संसार के मनुष्य कुछ नहीं है, हम संसार के मनुष्य क्या है, कुछ नहीं है। आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रार्थनाओं को किसके आगे रखिए, परमेश्वर के आगे रखिए। यदि हम भी हैं तो हम भी आपकी प्रार्थनाओं किसके आगे रखते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं। हम उसकी दृष्टि के अंदर 0 हैं। हम घबराए नहीं, हम परमेश्वर के उन आशीषों को इंतजार करें, धैर्य रखें। और मेरे अजीजों, जब हम धैर्य रखते हैं तो तब वो आशीषें हमें मिलती हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर एक बार फिर से हमें उन्हीं बातों को दोहरा रहा है कि हम अपनी आशीषों को क्या है, आने दें, अपनी आशीषों के लिए इंतजार करें, उतावली ना करें, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा,
और आशीषों से भरपूरी देता रहेगा। चाहे हमारे पास छोटी चीजें चाहे बड़ी चीजें, लेकिन हमें परमेश्वर की आशीषों जो भी मिलती है उसके लिए हमेशा उसके शुक्रगुजार और धन्यवादी बने रहना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। हम लोग अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे और एक गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत में हम जो है कि अपनी दूसरी भेंट भी जो है क्या परमेश्वर को देंगे। तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु को दूसरी भेंट हम देंगे। गीत नंबर है 186। आ जाओ है, कहाँ गए जवान लोग? जैसा मैं हूँ बगैर एक बार पर तेरे लहू से आया और तेरे नाम से है नजर मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बंगाल कमजोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास मददगार मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कमबख्त नापाक और मेरी हालत दहशतनाक, लड़ाई भीतर बार बार मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले वो आपे और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ तेरा प्यार मुझको उठावेगा हर बार और बरकत देगा बेशुमार मसीह मसीह मैं आता हूँ। हम सब मिलकर एक बार फिर हदिये का गीत गाएंगे। लाए हैं ये हदिया
खुदावन लाए हैं ये हदिया खुदावन तेरा ही है तू ही ने दिया है तेरा ही है तू ही ने दिया है कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन। जमायत खड़ी रहें और अशर रब्बानी की रस्म अगर ये आपके पास है, क्योंकि काफ़ी कम हो गया है, कुछ लोग ले गए हैं मना करने के बाद भी, तो इसमें से निकालने। गीत की किताब सारे खराब हो गए हैं तो एक जगह रख दिए हैं इसको बाइंड करवाने के लिए, तो इसमें से जिसके पास हो मेहरबानी से निकाल लें। किधर गया? एक था यहाँ, नहीं, चलो कोई बात नहीं। पढ़िए। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, तो ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के इस पाक सैक्रेमेंट को लो और आजीजी से घुटने टेक कर कातिल मुतलक के हुजूर फरोतनी से इकरार करो। हम सब एक साथ इस दुआ को पढ़ेंगे। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक और सब आदमियों को मुंसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी लाई नजर खिलाफ ख्यालन कौलन और फैलन बासिदस सादिर हुए हैं और ये तेरे वजह बाद भी गए हिस्से को अपने भड़काया है। हम बाद रोजान तौबा करते और अपने बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान है और उनकी याद से हमें रंज महसूस होता है। ऐ कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह खातिर माफ कर और बख्श दे कि हम आइंदा अपनी जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो हमारे खुदावंद यीशु मसीह खातिर से, आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं। आए कातिल मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से ये वादा किया है कि ये सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और हम सारी मसीह फजलियतों से हमें कायम वो मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श हमारे खुदा ने उस मसीह के वसीले से हमें। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना कि सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मेहनत उठाने और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदावंद की तरफ अपने दिलों को रुजू करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि वाजिब और मुनासिब है। आए खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिल मुतलब बाप और हमें सिकी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज व मन सभी है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें।
इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमातों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हम तो सना करते और सदा तेरी शिकायत करके कहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल अब्बास आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। खुदावंद ताला ऐ तुझको खुदावंद सताइश ताला हो। तुझको ताइश हो। आमीन। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से यह वायदा किया है कि इसलिए अपने बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया और उसने हम आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और माफ़ी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजिल में यह हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर न आए मानते रहें। हम फिर उतने से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख और मौत के यादगारी में यह रोटी और मैं खा पीकर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र की और तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। उसी प्रकार ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए क्या करो। हम सब इस दुआ में शामिल हों। रहीम खुदा अपने रास्ते दर्शन खान कर नहीं आ सकते पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रखते आते हैं, क्योंकि इस लायक नहीं है कि जो चूर चार तेरे दस्तखत खान से गिरते हैं उठा ले, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा बख्श दे कि हम तेरे प्यारे मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए कि हमारे गुनाह आलूदा जान जिस्म उसके मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके पेश के लहू से साफ हो और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारी खातिर वो अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। बियारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब इसलिए इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर वो अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। आप सबों को दावत है, जो पहले बुजुर्ग हैं वो आए और वही आए जो कंफर्मेशन हो गया है, जो चर्च के मेंबर हैं और वही और इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिसको जाना है शांतिपूर्वक आप जा सकते हैं। एक मिनट लाता हूँ, ले आता हूँ। ऊपर है क्या? रोटी है ऊपर? नहीं, इसमें से निकाला निकाल।
अच्छी नहीं है। हाँ बस हो गया। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इससे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए कुर्बानी दी और उसके कुर्बानी के द्वारा हमने जीवन को पाया है। इसलिए सलामती से जाइए। सलामती आपके साथ आपकी निगहबानी करे। आमीन। अगर और हैं तो आ जाइए। बीच में कौन बात कर रहा है? बीच में खड़े होके बात मत करिए। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, इसे लो इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। खुदावन के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें ज़िंदगी मिली और जब उसकी मेज में आए उसने जीवन प्रदान किया। इसलिए सलामती से जाइए। सलामती का साथ आपके साथ आपके निगहबानी करे। आमीन। अगर है और तो आ जाइए, जगह है काफी। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो।
यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे ग्रहण करता है जीवन को ग्रहण करता है। इस वाचा के द्वारा हमने उसे ग्रहण किया, हमने जीवन को ग्रहण किया। सलामती से जाइए, सलामती का साथ आपके साथ हो, आपकी निगहबानी करे। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसे लो, इस बात के यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपना रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो, इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए एक निष्कलंक मेमना बनकर आया, बलिदान हुआ, लहू बहाया, तीसरे मुर्दों में से जी उठकर हम सब के लिए जीवन का मार्ग खोल दिया और हमने उस जीवन को हासिल किया है। सलामती से जाइए, सलामती का आपके साथ आपकी निगहबानी करे। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसे लो, इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के माफ़ी बहाया जाता है। इसे लो, इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुँह, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए, उसे हमने ग्रहण किया। इस वाचा के द्वारा हमने जीवन को हासिल की है। विश्वास के साथ सलामती से जाइए, सलामती का साथ आपके साथ तो आपकी निगहबानी करे। आमीन। जो चर्च के मेंबर नहीं है और बपतिस्मा वगैरह नहीं हुआ, कन्फर्मेशन, वो मेहरबानी से मत आइए। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसे लो, इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। ब्यारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो, इस बात के यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। खुदा ने यीशु मसीह खुद कहा, जो मेरा मांस खाता या मेरा लहू पीता, यानी जो मुझे ग्रहण करता है वो जीवन को ग्रहण करता है। इस वाचा के द्वारा हमने उसे ग्रहण किए हैं।
जीवन को ग्रहण किए हैं। इसलिए सलामती से जाइए, सलामती का आपके साथ हो, आपकी निगहबानी करे। आमीन। कौन है? मैं अभी बताया था कि जो मेंबर नहीं है, बपतिस्मा वगैरह नहीं हुआ, कंफर्मेशन, वो मेहरबानी से इसमें शामिल मत होइए। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाइए और इसे खाइए। बियारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो इस बात की यादगारी में, मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। यीशु मसीह जीवन देने वाला है और जीवन देने के लिए संसार में आया। हर जब हम उसकी संगति में पाए जाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो जीवन को हम हासिल कर चुके हैं। इसलिए सलामती से जाइए, सलामती का से आपके साथ आपकी निगहबानी करे। आमीन। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, इसे लो इस बात की यादगारी में, मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। बियारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया, उनको दिया और कहा कि मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के खातिर बहाया गया है। इससे लो इस बात की यादगारी में, मसीह तुम्हारे खातिर वो अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इससे पियो। खुदावन हमें जीवन देने के लिए तो कुर्बान हुआ, कोड़े खाए, माया का लहू बहाया, बदन छलनी छलनी किया गया, ताकि हम उस जीवन को तुझे ग्रहण करने के द्वारा हासिल कर सके। और हमने तुझे ग्रहण किया, इसलिए सलामती से जाइए, सलामती का से आपके साथ आपकी निगहबानी करे। आमीन। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो इस बात के यादगारी में, मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। बियारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसे लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इससे पियो। खुदा यीशु मसीह का बदन और लहू लेने के योग्य है, खाने के योग्य है, क्योंकि इसी में हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन है हम हासिल कर सकते हैं। हमने उसे ग्रहण किया, इसलिए सलामती से जाइए, सलामती का से आपके साथ आपकी निगहबानी करे। आमीन।
अगर कोई- और कोई है जो बाहर हैं और प्रभु भोज लेना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेहरबानी ऐसे आ जाएं, क्योंकि अंतिम मेज होगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपने नहीं लिया, लेना चाहते हैं तो मेहरबानी से आ जाएं, क्योंकि अंतिम मेज होगी। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो, इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुँह अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। बिहारी के बाद प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया और कहा कि मेरे नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, इसे लो, इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारे खातिर मुआ अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं एक निष्कलंक मेमना बनकर आया हूं, मैंने तेरे गुनाहों के खातिर अपने खून बहाया, लहू बहाया, मृत्यु को सहा, और जो मुझे ग्रहण करता है वो उस जीवन को ग्रहण करता है जो पाप के सबब से खो चुके थे। हमने उसे ग्रहण किया है, जीवन को हासिल की है, इसलिए सलामती से जाइए। सलामती का साथ आपके साथ हो, आपकी निगहबानी करे। आमीन। हम सब इस दुआ में शामिल होंगे। आए खुदावन हमारा आसमानी बाप, हम तेरे अजीज बंदे यह अर्ज करते हैं कि तुम रहीम होकर अपनी पिदराना सबकत से हमारी शुक्र और कुर्बानी फरोख्त कर हम फरोख्त में तेरी मिन्नत करते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के और उसकी मौत और उसके लहू पर ईमान लाने के हम तेरी सारी कलीसिया अपने गुनाहों की माफी और सब नियामतों को पाए। और आए खुदावन हम अपने कई बदन समेत तेरी नजर गुजरानते ताकि तेरे लिए मुकद्दस और जिंदा कुर्बानी हो। और फरोख्त से तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सबसे इस पाक सैक्रामेंट में शरीक हैं, तेरे फजल और तेरी आसमानी बरकत से मामूर हो जाए। और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों तेरे हुजूर कुर्बानी गुजारने के लायक नहीं, तो भी हम मिन्नत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाजा ना कर, बल्कि हमारी खताओं को माफ करके इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल कर। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जिसकी मार्फत और जिसके साथ रूह कुदूस की गानगी में एक आदमी मतलब बाप तमाम इज्जत और ताजीम होती रहे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो खुदा की तमजीद और जमीन पर सुलह और बने आदम से रजामंदी हो। खुदा आसमानी बादशाह खुदा का मतलब बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हम करते हैं, तुझको मुबारक कहते, तेरी प्रशंसा करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन।
खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, हम सब के दिलों और ख्यालों को खुदा के और उसके बेटे हम सब का खुदावन यीशु मसीह के पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादम मुतलक खुदा बाप बेटे और रुल कुदूस के बरकत हम सब के दरमियान हो और हमारे साथ हमेशा अब तक रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषें आते ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। जिन्होंने तेल मेडिसिन जल अगर लाए हैं तो अपने हाथों में ले लें। हमें अपनी सुरक्षा में रखने वाले खुदावन यीशु मसीह, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, ताकि तेरी सुरक्षा में रहते हुए तेरी आशीषों को प्राप्त करते हुए हर कमजोरियों से दूर रहते हुए खुदावन जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं, जो एक विजय जीवन हम सबों को प्रदान किया है। इस वक्त खुदावन जो शारीरिक रूप, मानसिक रूप, आर्थिक रूप में परेशानियों में है, किसी प्रकार की कमजोरियों में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बंधन से मुक्त करते हैं। खुदावन तू बल शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करना। जो तेल मेडिसिन और जल लाए प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, उसे छू पाकर पवित्र कर और अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि जब इसे विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं तेरी शक्ति काम करे प्रभु और वो ठीक हो जाए। प्रभु सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।